अच्छा, हम जो है इसका सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मोंगोडीबी का सेटअप देखा था, किस तरह से मोंगोडीबी का सेटअप होगा, आप लोग पिछली वीडियो को जाके देख सकते हो। और यहाँ पर ये मेरा लोकल होस्ट स्टार्ट हो गया, और अगर मोंगोडीबी मेरा सक्सेसफुली कनेक्टेड होगा तो इधर मेरे पास जो एक मैसेज आ जाएगा, डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है। और अगर ये मैसेज मेरे पास नहीं आता तो इसका मतलब है कि डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, कोई ना कोई दूसरा इशू हो सकता है। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अब इसके अंदर जो है ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मॉर्गन वगैरह के बारे में बताया था, डेटाबेस जो है मोंगोडीबी कनेक्शन के बारे में बताया था, एपीआई के बारे में बताया था, मैंने पोस्ट की एपीआई भी बनाई थी, डेटाबेस पे डेटा भी सेंड करा था, मोंगोडीबी कंपास के बारे में मैंने बताया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, वो सारा वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने बेहतर कर दिया था इसको वो आपके ऊपर है। अच्छा, मैं इसको जाके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ जो मैंने पोस्ट एड करी थी, और साथ में मैं पोस्टमैन भी ओपन करके रख लेता हूँ। मैंने जो यहाँ पर बनाया था इसका नाम क्या था, एक्सप्रेस, हमारा एक्सप्रेस नहीं ये एक्सप्रेस नाम का मैंने डेटाबेस बनाया था, ये डेटाबेस आ गया। और बुक्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे मैंने जो है ना बुक्स ऐड करी थी, ये 2 बुक्स आ गए। हाँ बोलो। नहीं नहीं, हाँ साथ चलेगा, तीनों साथ चल। हाँ ठीक है। तो ये जो है हमने बुक ऐड करी थी, अगर मैं तीसरी बुक ऐड करना चाहूँ तो इसके अंदर मैं तीसरी बुक भी ऐड कर सकता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ उत्तर का, शकील ने लिखी है ये बुक, ठीक है। और इसके जो प्राइस हैं थोड़े से महंगी हैं ना, ये अमीर बनने का तरीका ये बता रही है आपको, साइड सी बात है, तो एक्सपेंसिव तो होगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने बुक ऐड करी तो आपको क्या दिखा रहा है कि बुक ऐड सक्सेसफुली, और ये मोंगोडीबी पे जाकर ऐड हो गया। और अगर इधर जाके इसको रिफ्रेश करोगे देख सकते हो कि तीसरी बुक भी ऐड हो गई है। अंडरस्टैंड? वो वीडियो देखना, वीडियो अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने 2 एपीआई बनाई थी, एक बनाई थी पोस्ट की एपीआई और एक मैंने बनाई थी गेट की एपीआई। इस गेट की एपीआई का काम क्या होगा, अभी वर्क नहीं कर रही है ये एपीआई, अभी वो सिर्फ पोस्ट की है बस। हाँ, ये सिर्फ पोस्ट की एपीआई है, जिसके अंदर मैंने बोला था कि यूज़र नेम देगा बुक का, डिस्क्रिप्शन देगा, प्राइस देगा, ऑथर देगा, नेम डिस्क्रिप्शन। अगर प्राइस नहीं आता, ठीक है, तो आपने उसको स्क्रीन के ऊपर मैसेज भेजना है कि रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, और ऑथर मेरे पास ऑप्शनल है। अगर पिछली वीडियो देखोगे तो यहाँ पर एक मॉडल भी मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी टाइप्स क्या होंगी। ये वीडियो देखोगे, स्कीमा मैंने बनाया था, समझ में आ जाएगा। आप आए थे उस दिन, आए थे ना? हाँ तो बस सही है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने इसी बुक को लेकर यहाँ पर बुक को क्रिएट करा, ये मोंगोडीबी का मैंने मेथड लगाया बुक डॉट क्रिएट। फिर यहाँ पर जो बुक मेरे पास क्रिएट हो गई है, तो ये मैंने सिंपल एक काम किया है, लिखने का तकरीबन वही तरीका। हाँ। अब यहाँ पर जो गेट की एपीआई है ये वर्क करेगी, ठीक है ना, ये वर्क करेगी अगर मैं इधर आकर इसको गेट करूँ, लेकिन यहाँ पर डेटाबेस वाला डेटा नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ गेट यूज़र आएगा, डेटाबेस वाला डेटा नहीं आएगा क्योंकि लगाया नहीं है, लगाया नहीं है ना बेटा। हाँ, कुछ पास नहीं करा। अब बात ये है कि ये तो मैं मोंगोडीबी के ऊपर डेटा को पोस्ट कर रहा हूँ, इस वाली एपीआई से मोंगोडीबी पे क्या कर रहा हूँ, डेटा को पोस्ट कर रहा हूँ। और अगर मुझे मोंगोडीबी के ऊपर से डेटा को उठा के लाना है, गेट करना है, तो यहाँ पर मोंगोडीबी का जो पोस्ट करते टाइम पे मैंने मेथड दिखाया है उसका नाम क्या है, और जो मैं गेट करते टाइम पे वो जो मेथड लगा रहा हूँ उसका नाम डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गेट ऑल बुक्स या गेट बुक्स कर लेते हैं, अवेट, ठीक है। ये क्योंकि एसिंक्रोनस काम होगा तो इसलिए मैं यहाँ पर एसिंक लगा रहा हूँ, और ये आ जाएगा अवेट। और जो मेरे पास बुक होगी ना, तो यहाँ पर सारा डेटा उठाने के लिए मोंगोडीबी आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है फाइंड। तो ये जैसे आप फाइंड लगाओगे ये आ जाएगा फाइंड। हाँ, ये फाइंड, ये एरे वाला फाइंड नहीं है, एरे वाला फाइंड नहीं है, ये मोंगोडीबी का मेथड फाइंड है ये, ठीक है। इसका काम ये होगा, ये आपको एरे के अंदर सारा डेटा उठा के ला देगा, कोई टेंशन आपने नहीं लेनी है। हाँ, और ये मैं मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, अगर देना चाहो तो ठीक है, कोई नहीं देना चाहो तो वो भी कोई मसला नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पर गेट बुक्स
भी कर सकते हो। अब अगर मैं इसको रन करूं तो डेटाबेस के ऊपर जितनी बुक्स होंगी सब उठकर आ जानी चाहिए। आ गई, ये देख रहे हो। अब अगर मैं यहाँ यूआरएल को वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली हिट करूं ब्राउजर के ऊपर, नहीं होता है इस पे भी। ये आ गई बुक्स, हाँ। अब मैं जितनी, और ये रिफ्रेश करने पे भी नहीं जाएगा क्योंकि रियल डेटाबेस पे सेव हो रहा है ये, हाँ। और अगर मैं यहाँ पर पोस्टमैन से अगर मैं एक और बुक ऐड करूँ दी रिच 2 करके, या लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट इसका नाम रख देते हैं, और चलो न्यू शकील कर लेते हैं इसको। इसको ऐड करा, ये ऐड हो गया। इसको गेट करा, ये गेट हो गया। अंडरस्टैंड। अब मोंगोडीबी आपको बहुत सारे इसमें फाइंड जो है ना, एक इतनी बड़ी डिटेल है, फाइंड मेथड एक इतनी बड़ी फिल्म है कि इसको आप 3 दिन भी पढ़ते रहो तब भी खत्म नहीं होगा, हाँ। क्योंकि ये अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। इसमें प्रोजेक्शन भी होता है, इसके अंदर फिल्टरिंग के ऑप्शन भी होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो फिल्टरिंग भी आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे कि अभी प्रोजेक्शन ऐसा होता है कि मान लो कि ये मेरे पास अभी 5 डेटा आ रहा है, आपको फ्रंट एंड के ऊपर से भेजने ही एक नाम है और एक प्राइस है, तो आप ये डिस्क्रिप्शन ऑथर क्यों भेजोगे फ्रंट एंड पर? तो ये प्रोजेक्शन के जरिए हम कर सकते हैं, हाँ। बस काम की चीज़ें शो, हाँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़ाऊँगा नहीं, पोस्टग्रेस सॉरी उसके बारे में, ग्राफ के एपीआई के बारे में, कि जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उतनी चीज़ हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर भेजते हैं। जैसे रेस्ट एपीआई पे काम कर रहे हैं ना, इसमें सारी ही जाती हैं। नहीं, प्रोजेक्शन आपको ये मौका देता है कि आप जो जितने डेटा की ज़रूरत है उतनी भेज दो, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देख रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, बहुत सारे ऑप्शन है। और ये कुछ नहीं है, मजीद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लिमिट्स वगैरह के चक्कर होते हैं, आप लिमिट लगा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कि डॉट लिमिट का ऑप्शन है। जैसे कि मजीद आपने इस पर डॉट लगाया ना, तो इसके अपने खुद के ही बहुत सारे मेथड हैं। आप ये आ रहे हैं, ये इसके चार्जेस होते हैं अलग से। ये जो है ना पेड कोर्स का हिस्सा है, सही है। इसमें लिमिट का ऑप्शन होता है क्या? सीक्रेट जानना चाह रहे हो आप? ये रहा बस, जैसे आप डॉट लगाओगे सजेशन आ जाएगी, आएगी ना। क्या बोलूं मैं अब इसको? सही है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके के बहुत सारे मेथड हैं। आप लिमिट लगा दो डायरेक्टली, और लिमिट में मैंने बोला कि मुझे सिर्फ जो है ना स्क्रीन के ऊपर 2 आइटम शो कराने बस, तो वो सिर्फ 2 आइटम ही लेकर आएगा। तो इसके मैं आगे मजीद इसको दिखाऊंगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। बेटा वो अभी सर्वर रिस्टार्ट तो होने दो, चल रहा है ये देखो, इन प्रोसेस है वो, देख रहे हो। और अच्छा, जो मैंने मॉर्गन बताया था ना, ये मॉर्गन का दिखा रहा है कि कौन सी, वो वीडियो देखना पिछली, उसके अंदर मैंने बताया था कि मॉर्गन के अंदर कि आपको बताता है कि आपकी कौन सी एपीआई हिट कर रहे हो, कितनी देर में उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो आपको ये देख रहे हो, 2 डेटा लेकर आ रहा है। तो ये लिमिट का काम होता है। लिमिट के बाद एक और चीज़ भी होती है, स्किप होता है, एक स्किप का ऑप्शन होता है। अभी देखो, अगर मैं इस लिमिट को हटा दूं, पहले काम को जो है ना गौर से देखना, इधर आया और अगेन इसको एक बार रिफ्रेश करा, अभी सर्वर स्टार्ट होगा तब लेकर आएगा, आ गया। यहाँ पर जो हमारे पास एक बुक आ रही है, इसके प्राइस है 2000 और फिर आ रहा है 2001, और ये आ रहा है 2100, फिर यहाँ पर भी 2100 आ रहा है। ठंडा तो कर, पहले मेरी बात कंप्लीट तो होने दो, मेरी बात कंप्लीट हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 आपने लेकर आने हैं, ठीक है ना, 2 बुक्स लेकर आनी है। और इस 2 बुक के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट लिमिट लगा दूंगा। और ये आप लोगों को रियल में लिमिट लगाना ज़रूरी होती है, क्योंकि आपके पास जब डेटाबेस से डेटा आता है ना, वो सारा उठकर आ जाता है। और अगर हमने लिमिट नहीं लगाई ना, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये सारा प्रोडक्ट शो होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये 30-30 हज़ार प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, 40-40 हज़ार भी हो सकते हैं, वो लोडर घूमता रहेगा आधे घंटे तक। तो ये इसके कुछ रीज़न होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा तो ये 2 प्रोडक्ट आ गए, ठीक है ना, जो इसके प्राइस जो 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये 2000 छोड़ दो, इससे अगले वाले 2 उठा के ले आओ।
ये 2 वाले छोड़ दो, इससे अगले वाले 2 उठा के ले आओ। तो फिर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है डॉट स्किप का, ठीक है। इसमें हमने बोला कि 2 आप क्या कर दो, इसमें से स्किप कर दो, ठीक है, और 2 उठा के शुरू के 2, ठीक है ना। ये जैसे स्टार्ट होगा ये कनेक्टेड हो गया। अब ये देखते हैं ये 2000 वाले हटकर 2100 वाले आ जाने चाहिए। शुरू के 2 स्किप कर दिया। हाँ कर देगा, कभी करे नहीं है। अच्छा मैं वो वाले ये आ गए 2100, ये आ गए क्या? वाला मतलब कि इससे अगर बड़े हैं तो हाँ अभी मैंने बोला है ना, ये अभी मैंने बताया तो ये मैं बहुत चीज़ें पढ़ाऊंगा इसके अंदर। ये सारे अंदर अंदर कंडीशन इस पे लगाएंगे, प्रोजेक्शन इस पे लगाएंगे। जी बोलो। फॉर्म में ये बात कुछ और भी कर हाँ है नहीं। इस पे हम प्रोजेक्शन वगैरह पढ़ेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? कोई एक्सचेंज हाँ बिल्कुल, क्यूरी के जरिए भी हो सकता है, लेकिन वो इसमें क्यूरी वर्क नहीं करती है, मोंगोडीबी है ना, वो एसक्यूएल में होती है क्यूरी वाला काम। हाँ वो इसमें नहीं है, इसमें फंक्शन होते हैं। शुरू के 2 स्किप कर दो, 2 लेकर आ जाओ, अगले 2 ले आओ। हाँ हाँ, अरे अगर रिमेनिंग चाहिए तो फिर लिमिट मत लगाओ, फिर बकाया रिमेनिंग उठा के ले आएगा वो। हाँ ऑटोमेटिकली जितने भी होंगे सब ले आएगा। अच्छा मुझे सिर्फ 2 छोड़ के सिर्फ 2 चाहिए। हाँ तो अभी वही तो लगाया है, 2 छोड़ के 2 ले आओ। इसका एक शॉर्टकट नहीं है, मतलब एक साथ होते हैं एक ही मेथड, नहीं एक ही लाइन में। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अब आगे देखते हैं। इसके अंदर हम सर फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि ठंडा तो अगर सब आएगा। अभी आपके माइंड में जो चल रहा है ना, वो मेरे माइंड में मैंने बताया था ना 4 साल पहले चल चुकी है वो सारी चीज़ें। अभी ठंडा करो, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जो है यहाँ पर हमने लिमिट लगाया, स्किप लगाया। अब हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से फाइंड करना है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से मुझे फाइंड करना है, वो मैं कैसे करूँगा इसके अंदर? क्या बोल रहे हो? डार्क मोड में सफेद सफेद अच्छा लगता है। यहाँ पर इसमें सही है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत सारे हो सकते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि आईडी के बिहाफ पे प्रोडक्ट को फाइंड करके मैं स्क्रीन के ऊपर लेकर आ जाऊँ। तो ये काम कैसे करूँगा? इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक और एपीआई बना लूँगा जिसका काम क्या होगा, जैसे गेट बाय हम लोगों ने पहले भी एक एपीआई बनाई थी आईडी के जरिए हम काम कर रहे थे, याद होगा। उसमें पेरम्स का हम यूज़ कर रहे थे कि मैंने बोला था स्लैश लगाकर हम वहाँ पर आईडी पास करेंगे, ये आईडी आ रही होगी। और जब आईडी के साथ हम लोग काम करते हैं तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ बताई थी, हम इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट पेरम से। और इसके अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, आईडी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैंने फाइंड लगाया है ना, इस फाइंड की जगह पर अब मोंगोडीबी आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है, फाइंड बाय आईडी। ये मोंगोडीबी का खुद का मेथड है, फाइंड बाय आईडी, ये आपको प्रोवाइड करेगा। हाँ अभी जो फाइंड बाय आईडी है, ये आपसे बोलेगा कि आप मुझे सिर्फ आईडी दे दो कि किसको फाइंड करना है। और मैंने बोला भाई ये लो, ये आईडी ऊपर से आ रही होगी। अब जब मैं किसी बुक को ढूंढना चाह रहा हूँगा तो मैं सिर्फ इसकी आईडी उठाऊंगा, ठीक है, ये इसकी आईडी उठाऊंगा, कॉपी करा और स्लैश लगाकर ये आईडी रन कर दी, इसे उसका डेटा उठा के ले आएगा। ये पेरम्स वाला काम है, बिल्कुल बिल्कुल वो एसक्यूएल, बिल्कुल। जी बोलो बोलो बोलो। ये जो इतनी वाहियात बड़ी सी आईडी हाँ बनाई है, या फिर नहीं, मोंगोडीबी ने खुद ने, मोंगोडीबी खुद बनाता है। हाँ बिल्कुल, मोंगोडीबी खुद बनाता है ये। तो ये फाइंड बाय आईडी होता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि क्या मैं सिर्फ आईडी के जरिए कर सकता हूँ? हो सकता है मैं प्राइस के जरिए करना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि हो सकता है मैं ईमेल के जरिए ढूंढना चाह रहा हूँ। नहीं, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन के जरिए भी कर सकता हूँ। टाइटल नहीं बोलूँगा, समझे? हो सकता है ऑथर के जरिए करूँ, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ काम हो सकता है टाइटल के जरिए। अगर ये सदमे में आ जाएगा, ये सदमे में आ जाएगा यार, इसलिए बोल देता हूँ, ठीक है। क्लास में कवर नीचे हैं मैंने बोला करते करते ना आपको पता सब कुछ तफरीक आ रहा था, आपसे ही सीख गया।
पैराग्राफ का टैग पढ़ा था, उसमें लिखा लॉरेम 12 या 23 लिखता हूँ ना मैं, मतलब बराबर बराबर में होता है ना, टाइप करने में आसानी रहती है, बस हमें बोलने में कौन बताएगा मुझे। मैंने लॉरेम 23 क्यों लिखा है, मैंने लॉरेम 45 क्यों लिखा है, मैं 19 क्यों नहीं लिखा या कुछ और क्यों नहीं लिखा, यही क्यों लिखा, सारे बच्चे पड़े लिखा है, टाइम बचेगा बराबर बराबर में। अच्छा अब बात सुन लो, बात सुनो, यहाँ पर मैंने ये बोला है टाइटल, मतलब कि जो भी कोई टाइटल सर्च करे, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट आपको बोलता है कि एक जगह पे आप की दोगे, दूसरी जगह पे आप वैल्यू दोगे। अब मैं 2 बार टाइटल ऐसे लिखता है कि भाई इस बात का मतलब देखो ये है कि डेटाबेस पर जाओ, फाइंड करो, टाइटल होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डेटाबेस में टाइटल नाम से की बनी, अच्छा सॉरी नेम नाम की की बनी हुई होगी। यहाँ पे मैंने इसको टाइटल लिखा है, आप इसको भले टाइटल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, नेम लिखना चाहो तो भी कोई मसला नहीं है। नहीं हाँ, मैंने ये बोला कि जो है ना नेम है ना, ये डेटाबेस पे नेम नाम से आपको मिलेगा, और क्या मिलेगा वो ये मिलेगा नेम, जो यूजर बाहर सर्च करेगा पैरामीटर के अंदर जो भी नाम सर्च करेगा। अब जावास्क्रिप्ट आपको बोलता है कि जब 2 जगह सेम नाम आ रहे हो तो आप एक ही लगा दो, काम फिर भी करके दे दूंगा, बोला मैं खुद ही समझ लूंगा कि एक की है और एक हमारी वैल्यू है, मैं ऑटोमेटिकली समझ लूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद अब मैं ये नहीं दूंगा, अब इसकी जगह पे मुझे एक टाइटल देना पड़ेगा, और वो टाइटल जो है आपका, जैसे कि मान लो दी रिच में दे रहा हूँ, इसके अंदर एक एरर आ गया, सबर करो, ईमेल कर देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि नाम में स्पेस का भी इशू हो सकता है। ईमेल में कभी भी इस तरह का मसला नहीं होगा। ईमेल हमने कोई क्या दी हुई है, ईमेल है, अरे ईमेल तो हमारे पास सॉरी है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मैंने नेम रखा हुआ है ना, नेम रखा हुआ है, और इधर मैंने जो है ना नेम ही रखा हुआ था क्या, एक मिनट, नेम के हिसाब से आ जाने चाहिए था। सर आप इसके अंदर ना ट्रिम करके सारे सबर्दी प्रोग्रामिंग दारिच दा बुक, ये भी एक ऑप्शन आ रहा है, और ये जो एपीआई है यहाँ पर आ गया स्लैश, क्या बोलो क्यों नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ मसला क्या आ रहा है। ये वाला राउट और ये वाला राउट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि स्लैश लिखने के बाद यहाँ पर भी आगे कुछ भी दे सकते हैं, स्लैश लिखने के बाद यहाँ भी आगे कुछ भी दे सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, स्लैश बुक और आगे बुक का नाम देना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आगे स्लैश बुक और आगे द बुक मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे एंटर करा ये आ गया, बेटा स्पेस है ना, हाँ अंडरस्टैंड। तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, उम्मीद है। फाइंड वन का काम क्या है, बात को समझो। फाइंड वन एक ही फाइंड करना, लेकिन पहले नहीं, जो सबसे पहले मिल जाए वही वाला। अगर दा रिच के नाम से आपके 50 प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो सिर्फ पहला वाला उठाएगा, अदरवाइज सारे छोड़ देगा। ये इसका काम है। अगर आप बोलो कि मुझे जो है सारे ही दा रिच वाले चाहिए, या मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जिसके प्राइस 2000 हो, सारे एग्जैक्ट 2000 हो, मुझे वो सारे प्रोडक्ट चाहिए। आप मारोगे मैं मारूं? नहीं नहीं, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, मैंने क्या बोला कि हो सकता है कि तो फाइंड वन जो आ रहा है, मैं यहाँ पे प्राइस की कंडीशन लगा दूं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि अगर मैं प्रोडक्ट को फाइंड करना चाह रहा हूँ प्राइस के हिसाब से, ये नेम आ रहा है ना, ये आ गया यहाँ पर प्राइस, लेकिन मैं इसका नाम जो है ना बुक प्राइस कर देता हूँ, ठीक है ना, बुक प्राइस, ये इसका मैंने नाम दे दिया। इधर आ जाएगा प्राइस, जाहिर सी बात है, नहीं बिल्कुल आसान काम है। प्राइस करा, और जब मैं इधर आके इसको सर्च करूंगा तो अब मैं इधर क्या लिखूंगा, बुक प्राइस, ठीक है, और मैं इधर प्राइस को सर्च कर लूंगा 2000,
तो जैसे मैंने 2000 लिखा, जब कि आपको पता है 2000 के मेरे पास टोटल बुक्स हैं 2, एक और ये 2, तो ये एक दा बुक आ रही है, दा प्रोग्रामिंग आ रही है, तो ये कौन सी उठा के लाया, सिर्फ पहली वाली दा बुक। जबकि आनी कितनी चाहिए थी, 2, और एक क्यों आ रही है, ये फाइंड वन लगा हुआ है, ये रीज़न है क्योंकि फाइंड वन लगा हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सारी उठकर आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ फाइंड आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना। लास्ट समय आएगा फाइनल टास्क, कौन लास्ट सेमेस्टर? पास हाँ हाँ मैं लास्ट। हाँ हाँ, अच्छा ये मैं दोनों आ गए। 2 क्या, ये 100 भी होंगे तब भी आ जाएंगे। अगर अगर 100 है एक नाम, तो सिर्फ आखिरी वाले से फाइनल लास्ट कर, ऐसा कोई एडजस्ट कर। उर्दू में बोलो 99 डाल दे, क्या। मतलब कि पहले निकालने का है, सारा निकालने का, आखिरी निकालने का। तेरा निकालने का, अरे कहना चाह रहा 100 इस रहा था मैडम। हाँ 100 है उसकी लास्ट वाली थी, लास्ट वाली मैं समझा दूं। हाँ बोलो, कह रहा हूं 2000 के बोलने 5 तो रखे। हाँ सही है, अगर हम फाइंड करेंगे तो 5 वाले 5 रुपया आएंगे, जो बात है। फाइंड करेंगे तो पहले। जो बात है। अगर मुझे 5वां चाहिए तो कोई फाइंड लास्ट नाम तो कुछ है नहीं नहीं, लेकिन हमें 5 ही चाहिए, लिमिट लग आ जाएगा। स्किप 4 करके कर। नहीं, इंडेक्स नंबर के जरिए। बच्चों वाला ये तो हंस रहा होगा, यकीनन दिल में हंस रहा होगा ये। अच्छा ये हंस नहीं रही है, सही है। पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, सब्र करो। है इसकी 4 भी कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ हो जाएगा। आप इसकी 4 लगाओगे, इससे बेहतर है कि इसको आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स नंबर तो सीधा बाहर आ जाएगा। बस यार क्या मतलब, वो कोई बात है ना। क्या, बात सुन लो, बात सुन ले, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। मुझे यहाँ पर पहले बहुत सारा डेटा भरना पड़ेगा पहले तो, ठीक है ना। तो बात तो सुनने दे, सुन तो ले बेटा, सुन तो ले, तो फौरन स्टार्ट हो जाता है। कर क्या रहा, ये डुप्लीकेट करा। एक मेथड और आता है, लेकिन ये बात तो ये कि ये पेड कोर्स का हिस्सा है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें एक ही बता रहा था, क्रिएट वाला है। अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसमें एक मल्टीपल ऐड करने का ऑप्शन आता है, फाइंड वन और इंसर्ट मेनी। अच्छा एक होता है इंसर्ट वन और एक होता है इंसर्ट मेनी, तो फिर क्रिएट क्या करता है? नहीं यही तो बात है ना, यही चीजें सीखने की है। एलिमेंट के अंदर एक जैसे टाइटल होता है वो नहीं अब आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मोंगूस का। किसका यूज कर रहे हैं? मोंगूस। ये वीडियो देखना है पिछले यूज का। जैसे कि माई एसक्यूएल से अगर कोई सीख कर आ रहा है तो माई एसक्यूएल से काम करने के लिए एसक्यूएल की जरूरत होती है। इस तरह से मोंगोडीबी के साथ काम करने के लिए मोंगूस की जरूरत है। अब आगे सुनना, जिस तरह से माई एसक्यूएल आपको बोलता है कि ये मेरे कुछ मेथड हैं, जैसे लिमिट हो गया, वेयर क्लोज हो गया, ये बहुत सारे उसके अपने खुद की चीजें होती हैं। मोंगोडीबी भी बोलता है मेरे खुद के मेथड हैं, जाती खुद के मेथड हैं। बात समझ आ रही है? अब वो जो उसके खुद के मेथड हैं, पर्सनल उसके जो खुद के मेथड हैं, वो इंसर्ट है और एक इंसर्ट मेनी है। जबकि मोंगोडीबी का खुद का मेथड क्रिएट है ही नहीं, ये वाला, ये मोंगूस का मेथड है। हाँ हाँ, जो इंसर्ट और इंसर्ट मेनी है वो मोंगोडीबी का खुद का है, ये मोंगूस का है, ये मोंगोडीबी का नहीं है, ये मोंगूस का है। मोंगूस आपसे बोलता है कि आप इंसर्ट मेनी, इंसर्ट को छोड़ो, आप मेरा मेथड यूज करो, आप अपना डेटा दो। बोला मैं अंदर खुद ही वही वाला काम करके दे दूंगा, वो मेरा मसला है, वो आपका नहीं है, वो आपका हेडिक नहीं है। इसी तरह से मोंगोडीबी के खुद के जो पर्सनली जो मेथड है, उसमें से फाइंड भी मोंगोडीबी का खुद का है, फाइंड वन भी खुद का है, लेकिन फाइंड बाय जो आईडी है वो मोंगूस का है। जो मैंने पढ़ा है ना फाइंड बाय आईडी, ये मोंगूस का है। अच्छा इतना कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बोलोगे फिर मतलब ये फर्क क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों। मोंगोडीबी अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मनिस्टेक में, हो सकता है कि इसी मोंगोडीबी का आप यूज करो पाइथन में,
लेकिन पाइथन में mongoose का कोई पैकेज है ही नहीं, क्योंकि mongoose किसका पैकेज है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। सही है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल पाइथन में काम कर रहे हो तो वहाँ पर तो फाइंड वन होगा नहीं ना, फाइंड बाय आईडी होगा, क्योंकि मोंगोडीबी के ये तो mongoose के मेथड है, वहाँ पर तो mongoose है ही नहीं। अगर आप पाइथन में काम करो, पाइथन में होती है मोटर नाम की लाइब्रेरी, तो वहाँ पर हाँ मोटर के अपने खुद के नाम होंगे। अगर आप बोलोगे कि मुझे मोटर के नाम भी नहीं सीखने ना मुझे mongoose के नाम सीखने, आप बोलोगे मैं एक काम करता हूँ सिर्फ प्योर मोंगोडीबी के मेथड सीख लेता हूँ, तो आप प्योर मोंगोडीबी के मेथड से काम करो, काम हो जाएगा। मोंगोडीबी अलग है, mongoose अलग है, मोंगोडीबी के खुद के पर्सनली जो मेथड है वो अलग है, mongoose के खुद के जो मेथड है वो अलग है। अगर आप mongoose के मेथड का यूज करते हो तो आपको कोड कम करना पड़ता है, काम अच्छा ज्यादा हो जाता है। अगर आप प्योर मोंगोडीबी के मेथड का यूज करते हो आपको कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, बस ये फर्क आ जाता है। अब बात समझ गए, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो आपको बोलता है कि मैं जावास्क्रिप्ट का काम करके दूंगा, ये चीज यहाँ पे नहीं होगी। अगर आप पाइथन के साथ काम कर रहे हो, अभी फिर बता दूं, ये वहां पर आपको फाइंड बाय आईडी नहीं मिलेगा, फाइंड वन मिलेगा, वो मोंगोडीबी का मेथड है। हाँ, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा मोंगोडीबी है कौन से मेथड है और कौन से नहीं है। इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो देखोगे उसमें मैंने बताया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट दिखाई भी है, वो आपको देखनी पड़ेगी। 5-6 क्लासें हैं उसमें, प्योर मोंगोडीबी के मेथड मैंने शेल के साथ बताए हुए हैं, शेल कमांड के साथ चला के दिखाए हुए हैं, पावर शेल उसके ऊपर चला के दिखाए हुए हैं जी। सर एक मेरा सवाल है, वो वीडियो देखना पिछले लिए। मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट का जमीन आसमान का मतलब सिर्फ एक ब्लू होता है, ब्लैक में इसके अलावा कोई हाँ। कमांड भी सेम चला नहीं अलग फर्क है, फर्क होता है। है। टॉपिक सटे की बात करेंगे, एंड हो जाए ना याद दिलाना। अच्छा, फिर जो है ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई, तो आपको इंसर्ट जो बोलता है, अच्छा आप अगर फॉर एग्जांपल नेट पे सीखने के लिए भी जाओ, आप नेट पे अगर मोंगोडीबी को सीखने जाओ, वो आपको फाइंड बाय आईडी नहीं दिखाएगा, वो आपको मोंगोडीबी के ही मेथड दिखाएगा बस। अगर आप W3 स्कूल पे जाओगे वो भी आपको यही मेथड दिखाएगा, ये mongoose के नहीं दिखाएगा, क्योंकि mongoose सिर्फ जावास्क्रिप्ट वालों के लिए। अगर आप PHP पे काम कर रहे हो और आप मोंगोडीबी लगाना चाह रहे हो MySQL की जगह, वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल कोई है, इसलिए mongoose पढ़ रहे हैं। और चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आगे बात ये है कि मैं जो एक एक करके डेटा ऐड कर रहा था वो क्रिएट के जरिए कर रहा था, बट मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल डेटा ऐड करना, ठीक है। तो इंसर्ट आपको बोलता है कि ठीक है मैं इसमें आपका साथ दे सकता हूँ। और पहले तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इंसर्ट 1 लगाऊं जो कि मोंगोडीबी का खुद का मेथड है, अगर इंसर्ट 1 लगाऊं तो क्या होगा, ठीक है। और इधर आने के बाद मैं इसका नाम ऐड की जगह पर क्या कर देता हूँ, /insert, ठीक है। बेटा वो इंसर्ट नाम नहीं है ना, इधर मैं क्या कर दूंगा, ऐड की जगह पर इंसर्ट, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर दी प्रोग्राम, ये पाइथन वालों ने लिखी है बुक मान लो, और इसके जो प्राइस है वो 21,000 रुपये, क्योंकि जाहिर सी बात है एआई की दुनिया में काम कर रहे हैं लोग, तो सस्ती तो बुक होगी नहीं इन लोगों की, थोड़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। हाँ ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये आ गया, तो बेटा आप लोग अपनी रेंज के हिसाब से सीख रहे हो ना, ये आ गया, चौथा भी आ गया, ये प्रोग्राम लेटेस्ट। तो देखा इंसर्ट ने भी वही काम करा, क्रिएट ने भी वही काम करा, तो ये गेम है। अभी मारूंगा आप, मैं मारूं इसको, मैं मारूं, वही बात है ना। अभी अब आ जाता है आपके पास एक और मेथड, इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी आपको बोलता है कि आप मुझे एक साथ मल्टीपल डेटा दे सकते हो, मतलब मैं एक पे नहीं, एक साथ मल्टीपल डेटा। अभी फॉर एग्जांपल ये रियल में कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि आपको जो है अक्सर कहीं ना कहीं आपने ऐसा देखा होगा, क्या नाम है, आपने कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा कि हम डेटा को ऐड करते रहते हैं, लेकिन अक्सर सीवी के अंदर बल्कि ऐसा होता है, आप सीवी बनाते रहते हो, सीवी आपने नई डिटेल ऐड करी, फिर नेक्स्ट करा, फिर आगे उसकी इन्फॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट करा, फिर एंड के अंदर जाके सबमिट करते हो।
ठीक है, वो इंसर्ट मेनी, यानी कि एक साथ हम कई सारी चीज़ें भेज रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी इंसर्ट मेनी बहुत बार काम कर रहा होता है। अब जैसे कि मेरे पास एक साथ मल्टीपल बुक्स हैं यार, मैं एक एक करके भेज रहा हूँ, एक एक करके भेज रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक साथ ही सारी भेज दूँ, तो ये इंसर्ट मेनी उस जगह पे काम करता है, बट बहुत कम यूज़ हो रहा होता है ये ना। तो इंसर्ट वन की जगह पे इंसर्ट आप मेनी लगाओ, और ये आपको बोलेगा ठीक है आप जो है मल्टीपल डेटा मुझे भेज दो, जो भी आपका मल्टीपल डेटा है। मैं बोलूँगा, मैं एक एक करके इसका नाम हटा देता हूँ क्योंकि लंबी होगी, ठीक है, और मैं सिर्फ वाला काम करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे डेटा मिल रहा होगा, ठीक है ना, बुक्स डेटा आ रहा होगा, बुक्स डेटा। अब ये जो भी डेटा आ रहा है ये मेरे पास जाएगा सीधा बुक्स डेटा, ठीक है, ये सारा काम हो जाएगा। नहीं बेटा, नहीं आपको नहीं पता, अभी छोटे हो, अभी आगे देखो, इंसर्ट में नहीं मैंने लिखा, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कुछ रेंडमली मल्टीपल बुक्स ऐड करना। तो अगर मैं रेंडमली बुक यहाँ पर लिखूंगा तो मुझे तो खुद को भी इतने नाम नहीं पता, ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इसकी एआई का। हाँ, क्या चीज़? हाँ इसमें है, नहीं आप लोगों के पास नहीं आएगा, हाँ वो पेड है वो, लेकिन मैंने कर दिया तो बस तो सही है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ राइट 20 रैंडम बुक्स रिकॉर्ड्स लाइक दिस, कॉपी करा तो ये यहीं कहीं मुझे इंसर्ट करके दे देगा, मुझे टेंशन लेनी नहीं होती है बस, अंडरस्टैंड। छाप दिया उसने, पूरा का पूरा छाप दिया। कौन? नहीं क्या हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है ये रे। क्यों परेशान हो? नहीं आप परेशान नहीं हो, ये इसको बंद कर दो, ये आ गए सारी डेटा, सारी बुक्स आ गई, इसको कॉपी करो, यहाँ आके चिपका दो बस। अल्लाह का शुक्र है, लिख सकते हो आप, इसको पकड़ो, यहाँ पे अंदर कर दो इसको। ये मेरे पास मल्टीपल बुक्स आ गई हैं, ठीक है। 27,000 काफ़ी महंगी है यार ये डेवॉप्स की बुक, ठीक है। 19,000, 2,45,000 है, अच्छा 24,500। मैंने बोला क्या क्लाउड इंजीनियरिंग करा रहा है, क्या करा रहा है सही है। तो ये मैंने जो है मल्टीपल बुक्स ऐड करी, आप देख सकते हो मेरे पास बुक्स हो गई, सबकी आईडीज भी जो है जाके ऐड हो गई हैं, और यहाँ पर मेरा मैसेज आ गया बुक ऐड सक्सेसफुली। मोंगोडीबी के ऊपर यहाँ पर 5 आ रही है ना, रिफ्रेश करा 25 हो गई, यानी कि 20 बुक यहाँ पर ऐड हो गई हैं, अंडरस्टैंड। अब ये मल्टीपल बुक्स ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बुक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बजट है ये कोई 20,000 का, 20,000 के अंदर अंदर की सारी बुकें ले आओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा। अच्छा, अब मैं फाइंड वन क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे एक कोई चाहिए, मुझे तो एक से ज़्यादा चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर जो प्राइस है उसके बारे में मुझे सर्चिंग करनी है, प्राइस के हिसाब से मुझे चीज़ें ढूंढनी है, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा दूंगा। तो अब यहाँ पर आपको रिलेशनल ऑपरेटर नज़र आएंगे, ठीक है ना, रिलेशनल ऑपरेटर। और जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये आप पूरा डिटेल से पढ़ना चाह रहे हो तो वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने बताया मैं डिटेल से। तो @ लेस देन, ठीक है, मैंने बोला हाँ लेस देन, और जैसे ही लेस देन लगाया तो यहाँ पे बोलूँगा किससे लेस देन, जो 20,000 से लेस देन जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, वो सारी लेकर आनी है। अब आप बोलोगे लेस देन 20,000 मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ये तो मैं यूज़र से पूछ लूँगा क्या आपको कितने रेंज के कम वाली चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात को समझना, हम यहाँ पर यूज़र से पूछने की बात मान के चलो दे ही नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए 20,000 से कम वाली हम आपको सारी दिखा रहे हैं, ये हम अपने ऊपर ही रख रहे हैं, हम यूज़र के ऊपर जा ही नहीं रहे। तो ये लो, मैं यूज़र पे भी जाके दिखाऊंगा कि अगर यूज़र जो अपनी मर्जी की चाह रहा है वो भी फाइंड कर सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है। तो इसके ऊपर आपको पोस्ट की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, गेट, क्योंकि यूज़र को हम तो ऑप्शन दे नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एक मैसेज दे देंगे बुक फाउंड
कि मुझे बुक मिली है, ठीक है, बुक फाउंड सक्सेसफुली। और जो भी न्यू बुक्स के रिकॉर्ड होंगे, जो भी न्यू बुक आपको फाउंड हुई होगी, इसको उठाओ और लाके यहाँ पे स्क्रीन पे शो करा देना बस। लेकिन इस मेथड का जो नाम है ये होगा फाइंड बाय प्राइस। फाइंड बाय प्राइस, कॉपी करा, इधर आया और यहाँ पर इस क्यूरी को रन कर दूंगा। क्या राउट सेम है? नहीं, आपको नहीं आइडिया इस बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। मसला यहाँ पर है, यहाँ पर एरर, ठीक है, नहीं आपने फिर गलत बोला, सब्र करो। यहाँ पर अगेन इसको रोका, npm रन डेव, ठीक है, हो गया। ये गेट की एपीआई है और इसका नाम है फाइंड बाय प्राइस। और जैसे ये जाएगा फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद बुक फाउंड सक्सेसफुली, सारी चीज़ें हो गई हैं और ये हमारे पास न्यू बुक्स उठा के लिए आएगा, जितनी बुक्स उसको मिलेगी। सही है, सब कुछ ठीक है, बस ये देखने के प्राइस के नाम से ही है ना, ठीक है, ये भी सही है। हाँ, अब जाके इसको रन करते हैं। फेल, फाइंड बाय प्राइस, गेट तो है, गेट के ऊपर है, पोस्टमैन आपने गेट ऊपर है, ऊपर है गेट से और मैं कह रहा हूं सर पोस्टमैन में आपने गेट से ऐड गेट के अंदर आप ऑलरेडी किस तरीके से कहाँ है बेटा? ये बुक, ये प्राइस, ये बुक प्राइस है चाचा। हाँ, गेट के ऊपर गेट से कहाँ है? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? क्या नींद में है क्या? खैर है, होता है, होता है, खैर है। मैं इसका पहले मैं इसको इतना, सब्र करो, सब्र करो, पहले मैं इसको इतना रन करके चेक करता हूँ कि डेटा ला रहा है नहीं ला रहा। नहीं, वैसे भी नहीं ला रहा ये, सही है। इसका मसला ये है कि सर्वर मेरा बंद है, इस वजह से नहीं ला रहा। मैं इसका भी हल दिखाता हूँ कि ये जो बार बार बंद हो रहा है ना और अगेन रन करना हो रहा है, इसका भी हल है हमारे पास। ये डेटाबेस कनेक्ट हो जाए, हो गया, रिफ्रेश करा, हाँ एपीआई में मसला है, राउट में इसका इशू है। बुक, एरर क्या दे रहा है? एरर को पढ़ लेते हैं। एरर में बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड, फाइंड बाय प्राइस। एक काम करते हैं कि ऊपर हमने गेट, सबर करो, यहाँ पर एक गेट की एपीआई बनाई हुई है ना, इसी को डुप्लीकेट करते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने पेरम्स यूज़ करा, वहाँ तो मुझे पेरम्स की ज़रूरत भी नहीं है। ओल वाला जो मैंने काम करा था यहाँ पर, ये रहा, काम बिल्कुल सेम है, ये इशू क्यों कर रहा है? अच्छा, कहाँ? रिक्वेस्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तो ये मसला 3000 पे रन हो रहा है ना, ये देखूं 3000, यही करना पड़ेगा। चलो पोस्टमैन पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे गया, अच्छा स्लेश लगाया, स्लेश पर तो ये सारी बुक्स आ रही हैं जो हमने पहले दो लिमिट विमिट लगाई हुई थी ना, उसकी आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर फाइंड, अच्छा एक इशू मुझे लग रहा है, मैं इसको देखता हूँ, सिर्फ फाइंड लगाता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, सिर्फ फाइंड, रन करा, वही एरर आ रहा है
ऑब्जेक्ट आईडी का ये इशू क्यों दे रहा है, ऐसा एरर क्यों दे रहा है यार ये? क्या कंडीशन तो दे दूंगा बट ये तो चले। फाइंड अच्छा चलो इसको थोड़ी सी देर के लिए स्किप करते हैं, ऊपर लिमिट वाले पे जाते हैं। ठीक है, इसी की मैं कॉपी निकालता हूँ एक। ये मैंने काम किया है ना ये वाला, इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, स्लेश गेट वाली एपीआई हो गई, और जो लिमिट लगा के काम कर रहा था ना, इस लिमिट को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर इस एपीआई का थोड़ा सा राउट, जाहिर सी बात है, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्लेश, इसको फाइंड नाम दे देता हूँ, और देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। स्लेश फाइंड, ये काम कर रहा है। ये क्या मसले, वो काम क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? चलो पता नहीं क्या सीन है। एक मिनट, मैं वापसी से इसको थोड़ा सा ना फिर चेक करता हूँ। कंट्रोल जेड करा, ठीक है, और वापसी कंट्रोल जेड, इसमें और उसमें मसला क्या है? रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्या ये भी गेट है वो भी गेट है? यहाँ पे वही फाइंड लगाया हुआ है, वही एसिंग के, सब कुछ वही है। मुझे एक एक जो चीज़ है उसमें थोड़ा सा मसला लग रहा है। यहाँ पर आके न्यू बुक्स, न्यू बुक्स, अब देखते हैं फाइंड पर काम कर रहा नहीं कर रहा। अच्छा इसको उठा के मैं पोस्ट के ऊपर रखूँ, इसका रीज़न मुझे शायद के समझ में आ गया। पोस्ट के ऊपर इसको रखता हूँ, सही है। सर्वर से इशू है, कहते हैं अभी ठंडा तो करो। सीन क्या है यार ये? गेट की एपीआई लगी हुई है, चलो अगर उसमें वो चलने में खुश है अभी, हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा बाकी यार मैं तो मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट एपीआई है यार। ऊपर से मैं अगर इसको देखूँ ना, क्या पेरम्स चाचा, इस ऊपर वाले को देखो, इस वाले को देखो, दोनों सेम है। बात को समझा करो। इसी की डुप्लीकेट निकालते हैं तो चलता है, तब नहीं चलाते हैं तब नहीं चलता। ये क्या सीन है इसका? ये फाइंड मैंने लगा दिया और फिर चल रहा होगा। इसको यहाँ से हटाते हैं और अब जाके इसको रन करते हैं। अब फिर चल रहा होगा उम्मीद है। कनेक्ट हुआ, चल गई। उसको उसके नीचे रख के चेक करें। मसले आते नहीं है इस तरह के मसले आते नहीं है, चलती हैं चीज़ें। बट यहाँ पर ये कि अचानक अभी क्या वल्लाह अलम हो सकता है कि बाज़ों का ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन वो आंखों से जो है ना मिस हो रही होती है। बिल्कुल बारीक सी इशू होते हैं। चलो खैर, जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो मैं आप लोगों को लॉजिक दिखाना चाह रहा था कि अगर आप लोग इस तरह की कंडीशन लगाते हो, ये यहाँ लगा लेता, हमारा क्या जाएगा? ठीक है ना। तो इसको मैं रन करता हूँ। आ गया रिकॉर्ड, देखो 2000 आ रहे हैं, यहाँ भी 2000, ये 2100, ये 2100, 19,500, 17,500, 19,000। कोई भी 20,000 से बड़ा प्रोडक्ट नहीं आया है ना। लेकिन इसमें तो नहीं आया ना, इसमें तो नहीं आया ना। कहाँ है इसमें? 19,500, 18,500, 2100, कहाँ है क्या? ठीक है, ये हमने लेस देन लगाए। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन लगा सकते हैं, तो जीटी लगा देंगे ग्रेटर देन, ठीक है ना। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो जो भी हमारे पास 20,000 से ऊपर होंगे तो ये हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। राउट हमारे पास चेंज करना पड़ेगा, सही है। कमेंट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, नहीं गुना मिलेगा।
आ गए 21,000, 21,000, 22,000, 24,000, इस तरह से रिकॉर्ड आएंगे। अब आप इस तरह का चाह रहे हो कि ये यूजर पे डिपेंड छोड़ दें कि यूजर वैल्यू दे, क्या ब्राउजर, हाँ अगर हम चाह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ना यूजर दे, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहली बात तो इस राउट को पोस्ट का बनाना होगा, क्योंकि यूजर वैल्यू दे रहा है तो ये गेट की तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है पोस्ट आ जाएगा। भले फाइंड रहने दो, मसला नहीं है क्योंकि राउट उसका डिफरेंट है, ये भी यही रहने दो, बस यहाँ पर जो वैल्यू देगा यूजर वो देगा बॉडी से। अब वो बॉडी के जरिए भी दे सकता है, वो क्यूरी के जरिए भी दे सकता है, रियल में क्यूरी के जरिए आता है, क्यूरी पैरामीटर के जरिए आता है रियल में डेटा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप बोलोगे कि जो डेटा आएगा, मान लो वो प्राइस यहाँ पर आ रहा होगा, प्राइस, ठीक है, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेरम, सॉरी पेरम नहीं, मैं उसको लूँगा क्यूरी के जरिए, ये रियल में वैसे क्यूरी के जरिए होती हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है। इस जगह पर आप प्राइस लिख दोगे, ठीक है, प्राइस। अब मैं यहाँ पर लॉजिक क्या लगाऊंगा, फाइंड कैसे पोस्ट है, गेट करना पड़ेगा, गेट के पे ये क्यूरी, क्यूरी के जरिए ले रहे ना चाचा, क्यूरी के जरिए ले रहे ना, क्यूरी में गेट की होती है, फाइंड और फाइंड बाय प्राइस करते हैं, कॉपी करा, इधर आने के बाद फाइंड बाय प्राइस लगाया, कोलन लगाया, और यहाँ पर आने के बाद प्राइस लगाकर क्वेश्चन मार्क लगेगा, इक्वल टू, आप अब ये यूज़र बताएगा कितने से ऊपर का डेटा चाहिए, मैंने बोला मुझे 25,000 से ऊपर की बुक चाहिए, एंटर करा, आ गई 25,500, 27,000, 26,000, बस 3 बुकें आई हैं। अब अगर यूज़र बोलता है कि मुझे जो डेटा चाहिए वो चाहिए 27,000 से ऊपर की बुक का डेटा, तो एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर यूज़र बोलता है कि मुझे डेटा चाहिए 26,500 से ऊपर का डेटा, ठीक है, 26,500 से, तो उसको यहाँ पर जो है ये एक ही देखने को मिलेगा। सही है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि इधर ही आप दो, ये मैं आपको बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर इधर से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको हटा दो। आपके पास इस जगह पे पोस्टमैन आपको एक ऑप्शन देता है, इस जगह पे पेरम्स का, जैसे हम लोग पहले बॉडी में काम करते थे ना, आप पेरम्स में आओ, इस जगह पर अपनी की का नाम दो प्राइस, ठीक है, और इधर अपनी वैल्यू का नाम दे दो 5,000, ठीक है, और जैसे आप एंटर करोगे वो खुद ही लिख के दे देगा, आपको मसला नहीं है। हाँ, मैं चीज़ें कुछ सीक्रेट होती हैं बताता नहीं हूँ, तो ये भी आ गया, काम ऐसे भी करेगा वो, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरह से ये काम करेगा। ये सारे जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी वही चीज़ें हैं। आप यहाँ पर ग्रेटर देन आ रहा है ना, आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना होगा, ई लगाना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, बस इसको कमेंट कर दो। अब इसमें क्या होगा कि वो इक्वल वाली बुक भी ले आएगा। जैसे कि मान लो मैंने बोला 20,000 का रिकॉर्ड चाहिए, यानी कि 20,000 से ग्रेटर देन हो या तो वो 20,000 खुद हो। तो जैसे ही मैं इसके अंदर रन करता हूँ तो इसमें 24,000 वाली भी आ रही है और 21,000 भी आ रही है। अच्छा, मैं इसको 21 ही कर देता हूँ इसको, तो ये 21 भी खुद आ जाना चाहिए क्योंकि इक्वल टू में तो आ जाएगा ना, ये 21,000 खुद भी आ गया। इसी तरह से लेस देन में भी काम करेगा। आप इसी का लेस देन इक्वल टू लगा दो, इसको डुप्लीकेट करा, इसको कमेंट कर दो और यहाँ पर आके लेस देन इक्वल टू, और सेम टू सेम ये चीज़ आप अप्लाई कर दो, तो वो 21,000 वाले तो लाएगा बट उससे नीचे वाले भी लेकर आ जाएगा। ये देख रहे हैं 19,500, लेकिन इसके अंदर 2100 वाला भी आ रहे हैं और उससे नीचे भी आ रहे हैं। ये देखो 20,000 ये चीज़ आ रही है, 21,000 भी आ गया। अच्छा, आप प्राइस को असेंडिंग डिसेंडिंग में sorting भी कर सकते हो, sorting भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि छोटा मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ये सारा आपको प्राइस वाइज जो है काम करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। ये मजीद बहुत कॉम्प्लेक्स हम क्यूरी बना सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। हम अंदर भी यहाँ पे बता सकते हैं, आप यहाँ पे बाहर भी बता सकते हो। डॉट सोर्ट आप लगा दो, सोर्ट। अच्छा, अब इसके अंदर मसला क्या है, इसमें एक ऑप्शन होता है या तो 0 या तो 1, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 0 या तो 1। 0 मतलब sorting करना है
और इस तरह से, या तो फिर आप उसको नहीं करना है। ये दो, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, मैं दिखाता हूँ इसमें। या तो अगर मैं 1 लगा दूँ, अब मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है, इसको चेक करना पड़ता है। 1 लगा दूंगा तो शॉर्टिंग कर देगा मेरे ख्याल में। नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट में कुछ देना पड़ता है वो मेरे ध्यान में नहीं है, इसको देखता हूँ फिर मैं बताता हूँ। तो ये भी जो है ना वर्क करेगा ये। इसमें या तो 0 या तो 1 पास होता है बस। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। पता नहीं कुछ, पता नहीं असेंडिंग 1 डिसेंडिंग इस तरह था। 1 या 0 का अंदर वो काम करता है बस वो। वैसे इसमें सॉर्ट है तो सही ना। ये कुछ करे देखते हैं यूज कर रहा है। ये रहा असेंडिंग डिसेंडिंग, देखो क्या बता रहा है। या तो 1, हाँ असेंडिंग के लिए 1, या तो फिर -1 डिसेंडिंग के लिए। बस अभी मैं ASC लिखता हूँ, देखते हैं। वैसे ASC इसमें होता नहीं है, इसमें कोई चीज़ होती है जो हम लगाते हैं जिसकी वजह से जो है ना 1 - 1 पे काम करता है। ये करेगा नहीं ये काम अभी। ये हो गया क्या? 2100, 21,000, 21,000, 18,000 नहीं करा, छोटे से बड़ा नहीं करा, काम नहीं करा। चलो मैं इसको खैर नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं हम लोग। मजीद इसके अंदर एंड ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, बहुत सारे क्यूरीज हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, वो हम सारे देखते रहेंगे। तो मैंने कई सारे मेथड बता दिए। मैं दो मेथड और बता के फिर इसको एंड करता हूँ, सही है। जल्दी से एडिट और डिलीट रह गया, बस फिर एंड करते हैं। डिलीट करते हैं, एडिट फिर नेक्स्ट पे कर लेते हैं। इसमें आसान है, बने बनाए मेथड हैं। कर देता हूँ चाचा, दोनों कर देता हूँ तो बेफाइल हो जाए। /ID, क्योंकि ID के जरिए कराना पड़ेगा कि हमें पता तो हो कि हम किसको एडिट करा रहे हैं। और यहाँ पर राउट हमारा पोस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, पुट वाला हो जाएगा। और यहाँ पर वो हमें दे देगा डेटा, ठीक है ना, कि वो जो है हमारे पास जो है डेटा आ रहा होगा, बुक डेटा, जिसको वो अपडेट करना चाह रहा होगा। यहाँ पर आपके पास MongoDB का खुद का मेथड है अपडेट 1, और एक है अपडेट मेनी। जैसे आप बोल रहे हो कि जितनी भी 20,000 से ऊपर की बुक्स है सारी एक साथ अपडेट कर दो, ये होता है बहुत सारी अपडेट मेनी। अगर आप चाह रहे हो कि एक वक्त में एक ही बुक अपडेट हो, तो यहाँ पे MongoDB का खुद का जो मेथड है वो है अपडेट 1। Mongoose भी आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, फाइंड बाय ID एंड अपडेट। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, फाइंड बाय ID एंड अपडेट, ये इसका मेथड है। तो ये आप इसको सबसे पहले ये आपसे ID मांगेगा, बोलेगा आप अपडेट किसको करना चाह रहे हो। फिर आपसे ये डेटा मांगेगा कि आप अपना अपडेटेड डेटा दो। मतलब मैंने बोला ये लो, ये मेरा बुक वाला डेटा है, ठीक है। इसमें एक तीसरा भी होता है, वो ऑप्शनल होता है, न्यू ट्रू करके। मैं दिखाता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं इस वाले को रन करूँगा ना, जैसे पहले तो मैं एक ID दूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको रिफ्रेश करा, ठीक है, ये मेरी बुक आ रही है, दी बुक करके इसका नाम आ रहा है, इसके प्राइस आ रहे हैं 2,000 रुपये, ठीक है ना। ये मैंने ID उठाई कि भाई मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, ऐसे ही है। ये मुझे रिटर्न में अभी वही रिटर्न कर देगा कि मतलब ये मैंने इसको अपडेट करा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी समझाता हूँ। पहले मैं इसको पुट लगाता हूँ, पुट वाला राउट हमारे पे ऊपर ये रहा ना, इस पर आया। ये मैंने बोला ये ले भाई, ये इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, ये मेरी ID है, मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर जो अपडेट करना है, एक तो टाइटल है, ऑथर है, डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ें तो थी। पोस्ट कंट्रोल है, Ctrl+C करा। टाइटल तो सही है, द ग्रेट गेट्स बाय करके आ रहा है। एक प्राइस इसमें कम है, बस वही लिख देते हैं ना, प्राइस सही है। और लेकिन वहां पे नेम के नाम से था, टाइटल नहीं था। चलो अब यहाँ पर पहले तो एक चीज मैं आपको दिखा दूं, नाम यहाँ पर द बुक आ रहा है, द बुक आ रहा है, ठीक है। जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो वो अपडेट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। ID इज नॉट डिफाइंड, इस नाम की कोई ID अवेलेबल नहीं है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या इशू है। पुट राउट नहीं लगाया था क्या,
कोई और तेरा भी रहा पुट में नहीं दिया वो। आईडी इज नॉट डिफाइन। आईडी ठीक है ना। अच्छा अच्छा समझ गया। मैं तोड़ पेरम्स नहीं लिया हुआ, पेरम्स नहीं लिया हुआ, सही है। आईडी तो दी है। पेरम्स नहीं लिया हुआ बोलता रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिक्वेस्ट डॉट पेरम्स डॉट आईडी अभी सही है। ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ सेंड करा, हो गया। अब इसने जो अपडेट करा तो अपडेट के अंदर इसने आपको ये बताया कि मैंने आपकी ये वाली बुक अपडेट करी है। उसने हमें अपडेट करने के बाद नहीं दिखाया कि ये अभी देखो अपडेट होने के बाद ही कैसा हो गया होगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये 2000 वाली बुक क्या बन जाएगी, आ गई। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ये बताए कि अपडेट होकर ये बना दिया, मतलब अभी तो ये पुराना रिकॉर्ड दिखा रहा है कि अपडेट होकर ये वाली आपकी बुक थी जो मैंने अपडेट करी, आप चाहते हो कि मुझे लेटेस्ट बुक दिखाए, एक मिनट, तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगाओगे जिसमें लिखोगे न्यू और उसमें ये आपने लगाया न्यू और इसकी वैल्यू आप पास कर दोगे ट्रू। इससे होगा ये कि आपकी जो बुक है ना वो लेटेस्ट वाली दिखाएगा। जैसे कि मान लो आपने प्राइस चेंज करके इसके बना दिए 25,000, ठीक है, तो अब वो आपको ये वाली बुक का रिजल्ट दिखाएगा 25,000। हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो। अब अगर यहाँ पर जो है आपको डिलीट करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट भी करना होगा, तो यहाँ पर पुट की जगह पे आप क्या लगा दोगे, डिलीट। तो मोंगोडीबी के खुद के मेथड हैं, एक है डिलीट वन और एक है डिलीट मैनी। मंगूस भी आपको प्रोवाइड करता है, वो बोलता है कि आपको ये लगाना है तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट की जगह पे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। और डिलीट का सबसे ईजी प्रोसेस है, आपने ना कोई डेटा देना ना कोई न्यू ट्रू पास करना, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्टली आईडी दो, काम आपका हो जाएगा, बस सीधा बुक डिलीट। बता दो इसको, भूल गया ये भूल गया, बता दो आप इसको, बता रहा है। अच्छा एक मिनट, ये देखो, ये मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो टोटल रिकॉर्ड कितने हैं 25। और जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट की एपीआई पर जाता हूँ, ये डिलीट पर गया, भले यहाँ से डेटा हटा दो, आईडी तो मैंने ऊपर पास करी हुई है, कोई इशू नहीं है। जैसे इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास डिलीट हो गई, बता रहा कि ये वाली बुक मैंने डिलीट कर दी है। और इधर जाके जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो 24 रिकॉर्ड होगा, देख सकते हो ऊपर वाली गायब होगा। हाँ बेटा, न्यू ट्रू हमने इसलिए लगाया था क्योंकि